हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ FY BCom कॉमर्स। आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा फंक्शंस ऑफ बिजनेस। अगर मैं बात करूं फंक्शंस की, बिजनेस के फंक्शंस की, तो यहाँ पे आपको सर्कल डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे बिजनेस के फंक्शंस के बारे में आपको बताया गया है कि बिजनेस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बिजनेस के क्या क्या काम होते हैं। जैसे कि इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में, फाइनेंस पैसा, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, सेल्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक को कंट्रोल करना, पब्लिक रिलेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सर्कल में ये डायग्राम, सर्कल डायग्राम के बाद हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी फंक्शन, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली बिजनेस के क्या फंक्शंस हैं और वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला फंक्शन है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक ऐसे प्लेस पर की जाती है, एक ऐसे फैक्ट्री पर की जाती है जहां पे प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स बनते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। कच्चे माल को एक अच्छे खासे प्रोडक्ट में तैयार करना, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन सेक्टर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑपरेशंस, जहां पे काम चालू है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ माल को बनाना यही काम नहीं होता है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सब फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में मैं प्रोडक्ट को बनाता हूं। प्रोडक्ट मेकिंग ऑफ सेलफोन बैक कवर्स। मैं सेलफोन के बैक कवर्स को बनाता हूं अपनी फैक्ट्री में, और मुझे इतना पता है कि मैं जितना प्रोड्यूस कर रहा हूं उतना सारा प्रोडक्ट मेरा बिक जाता है। तो मैं प्लान कर रहा हूं नेक्स्ट मंथ के लिए कि मेरे पास 100 कस्टमर्स है जिनको मुझे बैक कवर्स बेचने हैं। हर कस्टमर को मैं 50 बैक कवर बेचता हूं। ऐसे मेरे पास 100 हैं, 100 कस्टमर्स हैं, 50 बैक कवर बेचता हूं, मतलब टोटल 5000 की कैपेसिटी मुझे चाहिए। 5000 प्रोडक्ट्स को बनाना है, 5000 बैक कवर्स को बनाना है। ये है मेरा प्रोडक्शन प्लानिंग, कि मैं ऐसे ऐसे प्लान करके 5000 बैक कवर्स को बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 100 कस्टमर्स हैं और 100 कस्टमर्स को, हर एक कस्टमर को 50 बैक कवर मुझे सेल करने हैं। तो यहाँ पे 5000 बैक कवर्स बना के मैं बेचूंगा, मतलब मैं इसको प्लान कर रहा हूं। और कभी कभार ऐसे भी होता है कि कोई कस्टमर के पास पहले वाले बैक कवर्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, तो वो मुझसे दोबारा खरीदता नहीं है, क्योंकि पहले वाला तो बिके, उसके बाद दूसरा खरीदेगा ना मुझसे। तो मुझे कितना कंट्रोल करना है, मुझे कितना प्लानिंग करनी है, ये मैं पहले ही एडवांस में कर देता हूं। क्वालिटी कंट्रोल, कितनी अच्छी क्वालिटी रखनी है, मेंटेन कितना करना है, मीडियम क्वालिटी होनी चाहिए, लो क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी, तीनों क्वालिटी पर मुझे ध्यान देना है। क्योंकि मुझे पता है जो मुझसे लेकर बेचेगा उसके पास कस्टमर अलग अलग वैरायटी का आएगा, जिसको लो क्वालिटी भी चल जाएगी, किसको मीडियम क्वालिटी भी चल जाएगी, किसी को हाई क्वालिटी लगेगी। तो मुझे क्वालिटी पर ध्यान देना है कि कितने, किस हिसाब से मुझे क्वालिटी मेंटेन करनी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आजकल आप सबको पता है कि सेलफोन बैक कवर्स की डिमांड बहुत बढ़ती है, अपने अपने हिसाब से, फैशन के हिसाब से चेंजेस होती हैं। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि ट्रेंडी कलेक्शन कौन सा चल रहा है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग मुझे बैक कवर्स बनाने पड़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी,
प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ यानी कि जिस मशीनरी से मैं बैक कवर्स बना रहा हूं, क्योंकि आजकल आप सबको पता है टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में मशीनरी का यूज करके ही प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, तो मुझे उनका मेंटेनेंस प्रॉपर टाइम टू टाइम देना है, उनको प्रॉपर सर्विसिंग करवानी है ताकि मेरे प्रोडक्ट्स बनने में कोई रुकावट ना आए। तो ये था आपका पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि स्टॉक मैनेजमेंट। मान लो कि ये एक बिजनेस है। अब बिजनेस देखो कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक का भी हो सकता है, गारमेंट्स का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर कहें तो मेडिकल शॉप हो सकती है, उसके बाद अगर कहूं तो जनरल स्टोर हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे टाइप के बिजनेस, फूड बिजनेस भी पकड़ लो आप, एक फूड बिजनेस हो सकता है। यहाँ पे तो सर समझ में आ गया ना कि बिजनेस तो कोई भी हो सकता है। तो इससे स्टॉक और इन्वेंट्री का क्या मतलब, देखो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो टीवी, रेफ्रिजरेटर, सेल फोन, माइक्रोवेव्स, एयर कंडीशंस, ये सारे के सारे मेरे स्टॉक होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे पास गारमेंट्स का बिजनेस है तो कपड़े जो हैं वो मेरे स्टॉक होंगे क्योंकि मैं वो बेच रहा हूं। अगर मैं बात करूं मेडिकल शॉप है तो दवाइयां मेरी स्टॉक होंगी क्योंकि मेडिकल शॉप है। अगर मैं बात करूं जनरल स्टोर है तो घर का राशन का सामान, पेन पेंसिल वगैरह, इरेजर्स, शॉर्पनर्स, बुक्स वगैरह रखना, तो ये मेरा स्टॉक है। फूड बिजनेस होगा तो फूड के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या वेजिटेबल चाहिए, तो ये मेरा स्टॉक होगा। तो ये स्टॉक है। स्टॉक को प्रॉपर मैनेज करना कि भाई मेरे बिजनेस में कितनी खपत होती है, तो मुझे उसके हिसाब से स्टॉक को कंट्रोल करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, ताकि मुझे लॉस ना हो और मैं इतना स्टॉक रखूं वो समय पर पूरा हो जाए, टाइम पर पूरा हो जाए। आओ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री सच एज फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, पार्ट्स एंड अदर आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। आपके पास कच्चा माल हो या आपके पास अच्छे से तैयार हुआ हुआ प्रोडक्ट हो या आपके पास कुछ पार्ट्स हो, आपको आपके स्टॉक का मैनेजमेंट करने आना चाहिए। ओवर इनकम इज टू बी अवॉइडेड फॉर इट्स ब्लॉक वर्किंग कैपिटल। ओवर इनकम यानी कि सबसे ज्यादा पैसा अर्न करना, तो ये तो सर अच्छी बात है, ओवर इनकम तो पाना अच्छा है ना, आपके लिए इनकम क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। जितना ज्यादा स्टॉक बेचोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। व्हाट इफ अगर आपका स्टॉक बिका ही नहीं, व्हाट इफ अगर आपका स्टॉक क्रेडिट पर ही बिका, तो आपका पैसा रुक जाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल रुक जाएगा, डेली बेसिस पर बिजनेस को कैसे चलाओगे, तो इसका ध्यान रखना है। अंडर इन्वेंट्री ब्लॉक्स प्रोडक्शन साइकिल, कॉन्सिक्वेंटली अफेक्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द मार्केट। अगर ध्यान नहीं दूंगा, प्रॉपर तरीके से स्टॉक को प्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा, तो फिर मेरा ही नुकसान है, जहां पे मुझे स्टॉक खत्म हो जाएगा और कस्टमर को मुझे मना करना पड़ेगा कि भाई अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, जिससे मेरे बिजनेस साइकिल पर अफेक्ट पड़े। मटेरियल प्लानिंग, मटेरियल प्लानिंग यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना अच्छा मटेरियल होना चाहिए, मुझे प्लान करना पड़ेगा, कहां से खरीदूं, कौन से टाइप का खरीदूं, किस क्वालिटी का खरीदूं। परचेसिंग ऑफ मटेरियल एंड अदर इनपुट, खरीदना, स्टोर कीपिंग, उनको रखना, इशूइंग ऑफ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स, देना बनाने के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, ध्यान रखना, सुपरवाइज करना ताकि प्रोडक्ट्स अच्छे से बन रहे हो। तीसरा, मार्केटिंग फंक्शन। तीसरा जो हमारा फंक्शन है मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन में ये लिखा गया है, द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आपके बिजनेस की सक्सेस और आपके बिजनेस का सर्वाइवल डिपेंड्स करता है मार्केटिंग पे, कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट तक पहुंचा रहे हो। ये बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट तक एक बार पहुंच गए, कस्टमर के हाथ में एक बार लग गए,
तो सीधी सी बात है कस्टमर आपके पास आएगा। एक बार कस्टमर आया तो आपके पास इनकम अच्छी होना चालू हो जाएगी। Marketing is concerned with the identification and satisfaction of customer requirement. ये एक concerned है towards our customer कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर किस चीज से सेटिस्फाइड हो रहा है, उसको हमें ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे मार्केटिंग रिसर्च। पहला कि आप रिसर्च करो, कि आप जाओ जगह जगह पर जाओ, डीलर्स को ढूंढो, कस्टमर्स को ढूंढो कि भाई एग्जैक्टली कस्टमर को क्या चाहिए। डीलर से पूछो, बात करो, किस इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं, कौन से ट्रेंडी लुक चाहिए, कौन से फैशनेबल में वो जी रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, आजकल कंपटीशन का जमाना है, हर कस्टमर अपना थोड़ा सा नुकसान, हर कस्टमर को हमें इस प्राइस पे प्रोडक्ट देना है कि बिजनेसमैन को अगर थोड़ा सा नुकसान सहना पड़े तो स्टार्टिंग में वो नुकसान सह लेता है, और लेकिन बाद में एक बार कस्टमर गेन हो गया तो आप जो प्राइस बोलेंगे कस्टमर उस पर खरीदने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को उस वक्त हैबिट लग चुकी है उस प्रोडक्ट की। प्रमोशन मिक्स विच इंक्लूड्स पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा। प्रमोशन तो देखो करना है ना भाई, पब्लिसिटी करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, सेल्स प्रमोशन करना है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन विच इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनिंग डीलर रिलेशनशिप एक्सेट्रा। कैसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें, कहां कहां तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाएगा, किसके जरिए पहुंचाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसे होगी, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। Product positioning, which aims at create distinct image of product brand in the minds of target customer vis-a-vis competing brands। ब्रांड अगर बनाना है तो अच्छा क्वालिटी देना पड़ेगा, अच्छा क्वालिटी दिया तो ब्रांड बन जाएगा, कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। सेल फंक्शन, Sale department is concerned with the selling activities of the firm. It receives or books order from the dealer, customer and distribute the goods through distribution channel. Sales function बहुत ही easy है। डिपार्टमेंट क्या सेलिंग एक्टिविटीज पर ध्यान देगा, ऑर्डर्स लेगा, ऑर्डर्स को बुक करेगा, कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। Sales department may have to undertake a follow-up sales especially in the case of consumer durables or industrial goods. हमेशा सेल्स डिपार्टमेंट को ये ध्यान रखना है कि मुझे फॉलोअप लेते रहना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे लग रहा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। ये सेल्स डिपार्टमेंट को हमेशा अपने कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए। हाँ भाई आ जाओ। फाइनेंस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, पैसे के बिना आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, पैसे के बिना अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाओगे, डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस नहीं होगा। तो पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेस के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए लोग चाहिए। आज हम कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डेंजरस है कि ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है, क्या कर ही रहा है, ऑलमोस्ट कर ही रहा है, और फ्यूचर में ऐसे लग रहा है कि पूरा काम टेक्नोलॉजी ही करेगी। तो ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत क्या है फिर, यहाँ पे लोगों को क्यों हायर किया जा रहा है? लोगों को इसलिए हायर किया जा रहा है ताकि अगर बिजनेस जो बड़े पैमाने पर है, लार्ज स्केल पर है, वहां पे एक अकेला आदमी बिजनेस नहीं कर सकता है, तो वो कैसे करेगा बिजनेस? वो बिजनेस को लोगों को हायर करके करेगा। अब जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आता है कि किस किस को हायर करना है, सिलेक्शन किसको देनी है, ट्रेनिंग देनी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स देने हैं कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको प्रॉपर अप्रेजल दिया जाए। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, इसमें ये बताया गया है आपको कि अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा और आपकी इनकम 1000 करोड़ से ज्यादा और आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा, तो ईयर मार्क एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर प्रोसीडिंग द ईयर्स ऑफ CSR एक्टिविटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज सेवा कहते हैं कि अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है
आपकी रेवेन्यू 1000 करोड़ से ज्यादा है या आपका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो कम से कम आपको 2% का CSR रखना पड़ेगा। 2% का CSR रखना पड़ेगा। CSR में जैसे कि डोनेशन टू रिलीफ एंड रिहैब प्रोग्राम्स, डोनेशन वगैरह देना, अंडरटेकिंग सोशल अवेयरनेस कैंपिंग्स, लोगों को जागरूक करना एक अलग अलग कैंपिंग करके, सपोर्टिंग एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, एजुकेशनल में डोनेट करना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहां पर लोगों को कम नॉलेज है वहां पर उनको ट्रेन करना ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन कंडीशन यही है कि आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, या आपका इनकम 1000 करोड़ से ज्यादा, या आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा। 2% आपको डोनेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ CSR। ये लास्ट 3 इयर्स का आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अच्छा, CSR का एडवांटेज क्या है? इंक्रीज्ड सेल्स एंड प्रॉफिट। ये करोगे तो सोसाइटी तक ज्यादा पहुंचोगे, लोगों तक ज्यादा पहुंचोगे, ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग बनोगे, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। और आपको ये भी पता चलेगा लोगों से मिलकर कि आपको प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस करनी है, क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी। एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स नेटवर्क, इम्प्रूव ब्रांड इमेज एंड कॉर्पोरेट रेपुटेशन, एनहांस्ड कस्टमर लॉयल्टी। अगर हर बार आप कस्टमर तक पहुंचोगे तो आपका ह्यूमन रिसोर्स का नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, आपके ब्रांड की एक इमेज ही बन जाएगी और आपके कस्टमर की लॉयल्टी हमेशा बरकरार रहेगी। तो आज का था ये लेक्चर जिसमें हमने ये डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ बिजनेस। फंक्शंस ऑफ बिजनेस में ये डिस्कस किया कि हमारे पास क्यों इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक बिजनेस के लिए, और बिजनेस में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पैसा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टॉक को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड अगले लेक्चर के लिए वेट करिए। अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें।